बिहार में कहाँ से हो? मधुबनी जिला से। पहली बार आई? नहीं, धाम गए हैं 2 बार। बोलो जय सिया राम। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। बोलिए क्या समाधान चाहती हैं आप? किसने? सो तुम्हारे? हाँ, किसने? लेकिन इसमें तो कुछ घटना पिटाई की और कुछ लिख करके आई। इसमें शक के आधार पर पिटाई हुई है। माइक लो आप, क्योंकि ये विषय आपका उसका इसका पुलिस का विषय है। इसमें हमारे पर्चे में जो आया गलत हो, शायद आप जो बोल रही हैं हमारा अलग आया। हमारे पर्चे में आया कि आपके बेटे की जो पिटाई हुई है वो शक के आधार पर हुई है। आपका भाई साथ में था। रेलवे स्टेशन की घटना है, चोरी की घटना है। चोरी के आधार पर पिटाई हुई, मुंह में चोट लगी हुई है, मुंह में मारा गया है। आपका शक ये है कि आपके भाई ने पिटवाया है। ऐसा ही है? यही जानने आई। पर इसमें उत्तर ये आया कि घटना सत्य है, उस पर ज्यादा चिंता ना करें। आगे हनुमान जी मालिक। भाई मारा है ना गुरुजी, वो रोज कथा देखता है आपको। नहीं मारा है, वो रूम पे पहले वही मारा था। रेलवे स्टेशन पर भाई ने नहीं मारा, अन्य लोगों ने मारा। चोरी के शक में मारा। आप भाई से कलेश ना बनाए, गलत है। भाई ने तो बचाने का काम ही किया। उसको भी 2 पीठ में थप्पड़ पड़े थे, लेकिन वह बाद में फिर भीड़ ज्यादा बढ़ते ही पीछे हो गया। इसलिए आप आपस में कलेश ना बनाए। इसका पूरा फैक्ट यह है। मेरा लड़का क्या गुरुजी गलत है जो गलत इल्जाम लगा रहा है? सब घटना तो सही हुई है, लेकिन उसमें द्वंद्व हुआ है। इसके बारे में भी हम निकाल के आपको बता रहे। राम राम राम, बालाजी सीताराम सीताराम। अच्छा, ये कहीं से आ रहे थे वापस? कंपनी कंपनी कोई काम वाम करते हैं क्या? जी, टाइल्स का डिजाइन। हाँ, वहां से वापस आ रहे थे जी। 1 मिनट का समय दीजिए आप। राम राम राम। ये भीड़ में कोई इसमें आप वहाँ नहीं होगी तो शायद आपको जानकारी नहीं। हमें तो जो शक्ति ने डिटेल दी है, हम वो डिटेल बता रहे हैं। ना हम वहाँ थे ना आप वहाँ थे। हमें तो शक्ति ने जो डिटेल दी है, उस डिटेल को हमने बहुत करीब से देखा। पहले सन्यासी बाबा के बल पर उसको ऐसे निकाला। रेलवे स्टेशन पर पिलर के पास में बैठने वाली चौकी के पास में 6 कुर्सियाँ डली हुई थी। वहाँ पर यह घटना हुई है, वहाँ पर यह घटना हुई। इस घटना में अमुक आदमी की चोरी हो गई थी। एक आदमी की चोरी हुई। व्यक्ति चोर वह नहीं था, आपका बालक चोर नहीं था, लेकिन वहीं बगल में खड़ा होने के कारण संदेह इस पर गया हुआ है, वह इसकी पिटाई की गई है। मेरे बच्चे चोर नहीं। ये एकदम सही। ये डिटेल है ना, तुम वहाँ थी ना हम। हमारे पास तो ये डिटेल आई तो हमने आपको बताया। अब आप अपने बारे में भी एक विषय जानना चाहती हैं, जानिए। देखो, बुरा ना मानना, हम सच बताएं
आर्थिक तंगी आपके घर में जरूर है, पर आप नियत की ठीक नहीं है। आपसे गलतियां बहुत हुई हैं, उसमें बहुत लोगों को दिक्कत जा रही है। तो हमारे बातों भर में समझ जाओ, हम आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहते ताकि किसी स्त्री की बेइज्जती ना हो। आप सही रास्ते पे नहीं हो, गलत रास्ते पर हो, उनको त्यागो। आप अपना स्वयं का बिजनेस डालो। बिजनेस में आप कपड़ों का अथवा पार्लर का अथवा कॉस्मेटिक सामान विक्रय का काम डालो, उससे ही आपका आर्थिक विकास होगा। और ये हमारी आज्ञा है, वरना आपका कल्याण नहीं होना है। आप जानो और हनुमान जी जाने। माइक लो, माइक लो। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही कोई है। संदेह? कोई अगर शक आपको नहीं, नाम गुरुजी। चाहिए हो तो हम नहीं, जुड़े हुए लोगों से नहीं, नाम बता सकते नहीं हैं, गुरुजी, विथ हम मोबाइल जानते नंबर हैं। सहित। जी नहीं, हम जानते हैं गुरुजी, आप ये सब बताओगे, हम जानते हनुमान जी। हैं। अच्छा, दूसरा, आपका पैसे वाला हम उपाय करवा देंगे, जी। आपका आ जाएगा वापस। जी। आप अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करो। जी। जाओ, आज से आपका जीवन जय जय हो जाए, आशीर्वाद है। पक्का। क्योंकि कुछ लोग गंदे अति से ज़्यादा हैं और आपने बहुत भूलें कर दी हैं। अब समाज बैठा है तो हमारी इतने से ही आप जाओ और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको सद्बुद्धि आए। पहली तो यही प्रार्थना है, आप कम नहीं हो, भगवती देवी हो। देखो, इसमें आपकी भूल नहीं है, हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे, मजबूरी भी है। और मजबूरी के साथ में समाज बड़ा गंदा है। तो ये ठेकेदार वाले, कंपनी वाले आपको लालच देते हैं और लालच के चक्कर में, लेकिन आप स्त्री हो, आप अपनी नारी शक्ति को पहचानो। आप दो टूक इनको जवाब दे दो कि हम गलत आचरण पर नहीं जाएंगे, तुम्हें जॉब देना हो दो, नहीं तो थू है तुम्हारी नौकरी पर। सूखी रोटी चाहे खा लो बहन, लेकिन इससे समाज बच जाएगा। उन कंपनी के मालिकों को ठिकाने लग जाएंगे। ये जितने ठेकेदार अत्याचार कर रहे, हम बताना नहीं चाह रहे उनके नाम, नहीं तो उनकी फैक्ट्रियों पर प्रभाव पड़ेगा हमारे बोलने से। लेकिन अब इतने से ही तुम समझ जाओ, तो आप गलत रास्ते पे मत चलो, सतमार्ग पे चलो। हमारा बोलने का, आपका बेइज्जती करने का उद्देश्य नहीं है, आपको धर्म के रास्ते पे लाने का उद्देश्य है। ठीक है, जाओ, आशीर्वाद। उसको हम आया है, ठीक है, वो हमारा बहुत प्यारा चेला है, छोटा भाई तुम्हारा सगा है, वो बहुत प्यारा चेला है। उसको कहना गुरुजी ने बुलाया, वो सबका सम्मान करेगा, हम पे छोड़ो। ठीक है, हम अर्जी लगा दें, अर्जी लगा दें, जाओ। जय सिया राम। नमः पार्वती पते, हर 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 हर। दूसरे वाले पंडाल में जो स्वेटर पहने हुए सामने की तरफ लास्ट में खड़े, अंतिम छोर पर लास्ट में जो पीछे मुड़ के देख रहे, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार। हाँ हाँ, जिन्होंने हाथ कर आ जाइए। कहां से हो बहना, क्या नाम है? अच्छा, ज्योति नाम। हमने बुलाया था क्या? माइक ले लो आप। बिना माइक के बताए पूछ सकते हैं, लेकिन आप परिचय माइक से ही दो, हमें बहुत उत्तम। कहाँ रहती हैं आप? रोशनारा रोड, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में ही पहली बार आई? हाँ जी। यहाँ किसी को नाम बताया था क्या? नहीं। हमें कैसे पता लगा? लो बताओ। बालाजी की कृपा से। अच्छा, कितने बजे आ गई थी बहन? हम आ गए थे 7, 7:30 बजे आ गए थे। हो। बोलिए, क्या समाधान पाना चाहते हैं आप बालाजी से? हाँ ठीक, रो मत बहन, हाँ रो मत बहन, चुप हो जाओ।
वो कौन तुम्हारे कौन है वो? हाँ हाँ जी जी। आप ब्राह्मण हो? हाँ जी, पूछो। एक और, आप पढ़ी लिखी हैं? यहाँ किसी को विषय बताया तो नहीं? हमने ऐसा लिखा, घर में क्लेश बना, दादी के कारण उपद्रव मचा हुआ है, 100% कृपा होगी, सामंजस्य होगा, संतान कृपा चाहती हैं, संतान कृपा चाहती। कोख का बंधन निर्मला नाम की तांत्रिक द्वारा किया गया है, इसलिए संतान में आपके योग में जो है अवरोध बन रहा है। 2.5 वर्ष का समय लगेगा, तंत्र कट जाएगा। आपकी दादी सामंजस्य समय रहेगी, परिवार उनको रखेगा, उनके ऊपर जो है उच्चाटन का प्रयोग किया गया है, मार धाड़ के कारण उनका मन कट गया है। आपके चाचा आदि बहुत विचित्र हैं, चाहे वो हरे कृष्णा हो, चाहे वो जो भी हो, उनमें भी बुद्धि उनकी बहुत विचित्र है, उल्टा सीधा बोलते हैं, और दूसरे नंबर के और ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने भी माता दादी जी को उपद्रव किया, इसलिए मन परिवार से उनका कट गया है। सामंजस्य बनेगा, यह कोख का बंधन कटेगा, तुम्हारे घर पर प्रथम पुत्र योग की किलकारी गूंजेगी, जाओ आशीर्वाद है। यही चाहते हैं? माइक से बोलो, हाँ या ना? हाँ। पर्चा यही? हाँ, बराबर? हाँ जी। लास्ट वाले हाँ बहन मेरी, ठीक आए हैं वो? अच्छा, उनको अभी प्रणाम करवा देना। इनके भैया नितिन जी, इनके हस्बैंड भी आए हैं, उनको प्रणाम करवा देना। और आप, हाँ आप जो है काली रेशम बहन हमको पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप के दे देना बहन, हम उपाय, काली रेशम हम उसके लिए उपाय कर देंगे। और जो, अच्छा हरे कृष्णा तो छोटे हैं ना, सबसे छोटे हैं ना? हाँ, इन्हीं के पास तुम्हारी दादी रहेंगी। बराबर, हम पे छोड़ो, हमारा काम है, हम करवाएंगे, हनुमान जी से लड़ेंगे। और जाओ बहन, हनुमान जी तुम्हारे यहाँ दया करेंगे। नियम का आप पालन करो, और गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना है उपाय में, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर, इसमें लिख दें, ऊपर लिखा बहन हमने गोला लगा करके। तीन पाठ प्रतिदिन आपको गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ के करने हैं। नियम का पालन करो, जाओ, आज से ही जय जय होने लगे, आशीर्वाद है। बिल्कुल बहन, बिल्कुल पक्का बहन, अभी राखी आप हमारे पास भेज दीजिए। चलो अगला नंबर। ए चुप हो जा, गलों का यहां फाड़ रहा, आगे के लगे। हाँ हम बोल देते। कहाँ है? हाँ कृष्ण जी कहाँ है वो? कृष्ण जी सुनो, बहन को धाम लेके आना, और सुनो रक्षाबंधन में भी इनको लेकर के आना, ठीक है? रक्षाबंधन में भी इनको लेकर के आना, वहीं से आशीर्वाद है। और जाओ, हमारी आज्ञा है तुम्हें, और जय जय हो जाए, भजन करो। लो बहन, अभी थोड़ी देर में बांध दइयो, हम तो अर्जी लग, थोड़ी देर में बहन, हम देर हो रही है, थोड़ी देर में आओ। अगला जय हो बहन। अरे यार तुम बैठ तो जा, आगी के लगे, गलो फट जाए तोरो। हाँ इस तरफ मुंह करो, बालाजी की तरफ। जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक अगली आज्ञा। राम राम, भैया 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 भैया, कहाँ चढ़ के आ रहे? वहां बैठो, वहां बैठो, ऐसे ना चढ़ो, आराम से, बड़े आराम से, वहां से बैठ जाओ, ऐसे ना चढ़ो, आराम से। हाँ क्या नाम है? सचिन नाम है गुरुजी। कहाँ से हो? जलंधर से। जलंधर से। एक मिनट, एक मिनट। राम राम राम, आपकी अभी अर्जी स्वीकार नहीं है। हमारी गुरु पहली बार आए हो क्या?
नहीं गुरुजी, दूसरी बार आया देवी दरबार में। कहाँ रहे? चलो हम प्रयत्न करें। हाँ, कहाँ पहला दरबार में गए? पठानकोट में। पठानकोट? जी गुरुजी, मेरे भाई की अर्जी लगी थी, जो बड़ा झंडा लेके आए थे वो। ओ, नजदीक आओ, फिर भी हमने लिखा है जो हमें आज्ञा लगी। भैया ये जो सामने जो भी सेवादार हो, ये टोपा लगाए, चश्मा लगाए, जो माता जी एकदम आगे बैठी हैं, इनको भेज दीजिए, टोपा लगाए हुए बालाजी का। जी आओ बहना, ये जो पूछो क्या समाधान चाहते बालाजी से? गुरुजी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। बालाजी का। और पूछो। बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए गुरुजी, सिर्फ गुरुजी के चरण चाहिए। और हमने लिखा दर्शन करने आए हैं, आशीर्वाद भर केवल चाहते हैं, पूरे परिवार पे कृपा रहे, आगे भविष्य बहुत उज्जवल है और सदा जुड़े रहोगे, आशीर्वाद है। खुश हो। परिवार के बारे में क्या जानना है? कर्जा वगैरह बहुत है, भाई के सिर पे भी, पापा के सिर पे भी। जी, उसका मतलब वो खत्म क्यों नहीं हो रहा गुरुजी, चढ़ता जा रहा है। परिवार की उठापटक तनाव बना हुआ, कारोबार कृपा होगी, कर्ज मुक्त होंगे, पिता चिंता ना करें, आशीर्वाद है। सीताराम गुरुजी, सीताराम। सीताराम। एकदम सही। जी गुरुजी। कोई संदेह नहीं गुरुजी। नहीं, मत हम एक कवच आपको दे देंगे धाम पर। जी गुरुजी। 2 पद्धति को आपको करना है। जी गुरुजी। धाम पर आकर के आपको एक पद्धति करना, हम उपाय कर देंगे। जाओ, आज से तुम्हारी जय जय होगी और आज से तुम सदा बालाजी के रहोगे। हमारा ये ले जाओ, शॉल किसी ने हमको दिया था। जाओ, अच्छे भक्त हो, चलो। बोलो जय सिया राम। अगला क्रम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। बहन दूर से बालाजी भर को प्रणाम करिए। कहाँ से हो बहन? क्या नाम है? त्रिपाठी। अच्छा, पहली बार आई? नहीं गुरुजी, हाँ, बिना माइक के बोल सकते हैं। अरे कैसी बात कर। अच्छा, वो आपका बैनर, पहले बैनर दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अगले दरबार से बैनर ले ले आ जाओ। हो आओ, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। किसी को आपने अपना विषय तो नहीं बताया। आप अपनी चिट्ठी खोलो प्रश्नों की, बोलो क्या समाधान चाहते हैं। जी, जी ठीक है, हम बताएंगे, हमारे पास उत्तर है। देखो, हमारे जो परिचय में आया, पहले हम इसमें आपको संकेत, माइक ले सकते हैं हम, कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे जिससे आपकी छवि को कोई दिक्कत हो। पहला, आप हाँ या ना बोलेंगी। अपना पर्चा आप स्क्रीन की तरफ बाद में करना, ऐसे ही बंद रखना, पहले हमारा सुनो। परिचय में अनेक प्रश्न लिखे, 3 नंबर तक आपने प्रश्न लिखे और 3 स्टार बना करके लिखे। 3 प्रश्न और फिर 3 स्टार, ये भी पेन से आप बना करके लेकर के आई। हाँ या ना? 1, पिता की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या से नहीं पितृदोष के कारण हुई है। नंबर 2, आपस में बहुत तनाव बना, गलत निर्णय हो गया गृहस्थ जीवन का, उसका उत्तर पाने आई हुई है।
नंबर 3, घर में बीमारी की उठापटक का रहस्य जानने आई हैं। आपने घर में अर्जी लगाई, क्या कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है? यस, आपकी परिवार की एक स्त्री द्वारा मायके पक्ष से तंत्र विद्या सन 2015 में प्रयोग की गई है, लेकिन धाम की अर्जी के बाद एक घटना घटी। इसके बाद में अभी वर्तमान में राहत है। आज से बाल बांका नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। अब आप अपना पर्चा स्क्रीन पर दिखाइए। जी, एक मिनट में हम ये भी बता रहे हैं। धाम आना है बहना आपको। 14, 15, 16 में शरणागति महोत्सव होना है, उसमें आप ले सकते हैं। और हम पे छोड़ो बहना। और हम आपका एक उत्तर देने के लिए हम रुक गए थे, वो हम पहले ये वाला हम आपको बता देते हैं, इसके बाद में आगे की बात। ये बात ये है कि जो तंत्र विद्या भूत बाधा की गई, यह तंत्र विद्या 2 बार प्रयोग हुई है। सन 2010 में, तब पेट की दिक्कत, सिर की पीड़ा घर के सभी सदस्यों को प्रारंभ हुई थी लगातार। उसके बाद पिता को रोग बनाया गया। पिता ऐसे ही खत्म नहीं हुए, रोग बना है। रोग के कारण आपके पिताजी खत्म हुए हैं। इनको गंभीर लाइलाज रोग बना दिया था, इन्फेक्शन फैल गया था इनका, फिर कैंसर रोग का उसमें असर आ गया था। ठीक है, कैंसर 4थी स्टेज तक गया था, मेडिसिन ने काम नहीं किया है। पहले आराम लग गया था, फिर से दोबारा प्रकट हुआ था। और घर पर आपके वर्तमान में उठापटक भी बहुत ज़्यादा मची। आपस में जो गृहस्थ का जीवन है, गृहस्थ के जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। वह तुम्हारे पति का परिवार तुमको स्वीकार नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी जो हमने कमी निकाली कि आपके पति का परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनका कहना है। अब उनके मन की बात हम जो बता रहे हैं, जो हमें सन्यासी बाबा ने बताई कि आपने जादू टोना करके उनके बेटे को वशीकरण किया है। गुरुजी, क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। अब सच क्या है ये हनुमान जी जाने, कहते हैं क्या। इसीलिए उनका दिमाग उच्चाटित है। और आप लोगों की लवेरिया वाली शादी है, तो गुरुजी का कहना है राम राम कि सामंजस्य बना रहेगा और तुम्हारा गृहस्थ नहीं टूटेगा, अलग नहीं होना है, जाओ आशीर्वाद है। हम पे छोड़ो ये तंत्र मंत्र के लिए हमें ये चीजें, हाँ, लेकिन हम संकेत भर में आप बस बड़ी हमारा नाम ना बताइयो, ना उपद्रव करवाइयो बहन, हम मर जाए भी बेटा। हम बहुत कमजोर आदमी हैं, क्योंकि तांत्रिकों के दुश्मनों के नाम बताना हमने बंद कर दिए। जब से हम बता रहे तब से हमारी तबीयत भी बहुत खराब है। आप बताइयो ना कृपा करके, हमने इसको मिटा भी दिया। ये फुल स्क्रीन पर सब लोग देख सकते हैं। जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। पर इन्हीं का हाथ है, इन्होंने तंत्र विद्या धोबी से करवाई, धमकी देती थी, ईर्षा के कारण अभी भी हंसती रहती हैं। घर बर्बाद हो गया तो खिलखिलाती रहती हैं। और उन्होंने कहा था कि एक दिन घर बैठी रहेगी बिटिया, कुछ नहीं कर लेगी। माँ से ऐसा बोला था। अब उनसे कह दइयो तुम्हारी ठठरी, लो जाओ। अच्छा, तुम जो एक बात और रह गई, गुरुजी ने हमको कहा, जो तुम बैठे बैठे कहती थी कि शायद अपने लोगों को ही बुला लेते हैं, हमको बुला पाना मुश्किल है, हमारा बताना मुश्किल है, क्या हम पापी हैं। अब तुम्हारी देखो पोल खुल गई। गुरुजी, हमने ये कहा था कि क्या बालाजी को हम दिखाई नहीं दे रहे, और पापा के ऐसा होने के बाद क्या अब भी नहीं बुलाएंगे हमें, लेकिन आपने बुला लिया। हनुमान जी ने बुला, लेकिन अब ना मुंह चलाइयो, नहीं तो अगली बार फिर हम और कुछ बता भी। जाओ बहना, खुश रहो। सीताराम, जय सिया राम।